एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो KIIT के ऊपर है। वहां पर MCA का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट्स ये था कि सर काइट कैसा कॉलेज है, वहां पर जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कैसा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है, इसके अलावा क्या क्या हम वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट एंड इंक्लूडिंग कैंपस एरिया। तो उन सब चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। मेजरली हम इस वीडियो में किट के ऊपर क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा काइट के बारे में, उसके बाद वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, साथ में NIRF रैंकिंग की डिस्कस करूंगा। MCA के बारे में इस वीडियो में मेनली है, थोड़ा सा ओवरव्यू में BCA का भी दे दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा MCA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना फीस आपको देना होगा, हॉस्टल एंड मेस फीस कितना है, ये इन जनरल आपको मिलता नहीं है ऑनलाइन। इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज एंड मिनिमम पैकेज कितना मिलता है यहां पर। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है यहां पर इस कॉलेज में तो क्या करना होगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका तरीका भी बताने वाला हूं, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। किसी भी डाउट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट बचेगा अगर वीडियो के बाद, कोशिश रहेगी कोई भी डाउट ना बचे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रुकिए लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आ गया। ऑफिशियल वेबसाइट आप जाएंगे KIIT.ac.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको नीड है वेबसाइट से सारी कुछ चीजें आप कर पाएंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बताऊं इस कॉलेज की। तो काइट जो है, इसको कोई काइट पढ़ता है, कोई किट पढ़ता है, कोई इसको KIIT पढ़ता है। तो आप जो भी पढ़े वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पढ़ने वाला हूँ KIIT वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। लेकिन जब एस्टेब्लिश हुआ था तो एक ट्रेनिंग सेंटर था ओनली, 2 स्टाफ के साथ और 12 स्टूडेंट थे। धीरे धीरे 1997 यानी कि 5 साल बाद ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोग्राम के तौर पे ये इंस्टीट्यूट निकला, उभर के आया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज की, तो 3000 से ऊपर फैकल्टीज है, 27000 से ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई अपनी करते हैं। एंड 16 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विद स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 15 फूड कोर्ट्स हैं, 25 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एकेडमिक टाउनशिप फैला हुआ है, ठीक है। इन्होंने विजन एंड मिशन भी बताया हुआ है, बट मुझे लगता है ये कोई इतना यूजफुल नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। अब अगर बात करें स्कूल्स की, अगर मैं बताऊं तो BCA एंड MCA एक ऐसा कोर्स है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स है। कुछ कॉलेज में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन कुछ जगह अलग अलग इनके स्कूल्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। यहाँ पर स्कूल का मतलब डिपार्टमेंट। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का एक स्कूल है इनमें, इसमें BCA, BSc, MCA एंड MSc 4 कोर्सेस हैं। तो इसमें मैं बात करता हूँ BCA BSc सबका। तो अगर मैं MCA की बात करूं तो MCA यहाँ पर 2 साल का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन हिज ग्रेजुएशंस या उसके बराबर हो, एंड 10+2 में या ग्रेजुएशंस में उसका मैथमेटिक्स हो एक सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो यहाँ पर MCA करने के लिए एलिजिबल है। क्या क्या है, सिंपल है एलिजिबिलिटी। आपके पास कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो, BCA हो, BSc हो, BA हो, BCom हो, कुछ भी हो, साथ में आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका 12th में हो या आपका ग्रेजुएशन में हो, कोई भी एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा तो आप एलिजिबल है MCA करने के लिए। बात करूं अगर BCA वालों की, तो कोई भी बच्चा जो कि 10+2 यानी कि 12th पास आउट हो, मैथमेटिक्स उसका एक सब्जेक्ट हो, तो वो कर सकता है, साथ में 50% मार्क्स हो, ये कंपलसरी है। मैथमेटिक्स होना जरूरी है, 50% मार्क्स हो और 12th पास आउट हो BCA के लिए, ठीक है। BCA पर 3 साल का है, ठीक है। BCA हर जगह 3 साल का है। एंड जो लोग BSc एंड MSc के बारे में जानना चाहते हैं, दे कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन एंड नो अबाउट दिस इन डिटेल, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंकिंग की इस कॉलेज की। तो रैंकिंग में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो वर्ल्ड रैंकिंग में 601 से 800 के बीच में इसकी वर्ल्ड रैंकिंग थी 2000
जो है 23 में इनकी है, बट 2022 में इनकी 800 से 1000 के बीच में थी, तो इम्प्रूवमेंट इनका हुआ है। बात करूं NRIF रैंकिंग की, ठीक है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है डिसाइड करती है, तो उसमें 20वां स्थान है, 20th पोजीशंस है, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के एरिया के बारे में आप जानेंगे तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट में तो नंबर 1 आता है, 2021 में आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और इनके पास हैं, तो उनको मैं अभी इग्नोर करूंगा फिलहाल के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा अचीवमेंट की बात करूं कि जो MCA वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो डिपार्टमेंट है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अचीवमेंट बहुत सारे हैं, इन सब चीजों से आपको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है अभी फिलहाल के लिए, और कोई भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको जानना है तो आप जाके इसको देख सकते हैं, ऐसा स्नैपशॉट लेके आप देख लीजिएगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं इनकी लैबोरेटरी के बारे में। तो यहाँ पर लैब बहुत सारे हैं, टोटल 8 लैब है। DBMS का लैब है, वेब टेक का लैब है, प्रोग्रामिंग लैब है, रिसर्च लैब है, इसके अलावा प्रोजेक्ट लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, IoT लैब, कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब, ये सारे 8 लैब हैं, ठीक है। इन सब लैब का आप इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप इस कॉलेज में पहुंच जाएंगे तब, ठीक है। हाँ, रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर कुछ रिसर्च भी करवाए जाते हैं, बच्चे करते हैं। तो फिलहाल आपको भी तो MCA में एडमिशन लेना है। तो अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो यहाँ पर लाइब्रेरी एक फैसिलिटी है जो कि काफी अच्छी लाइब्रेरी है। इतने नंबर ऑफ बुक्स हैं, इतने नंबर ऑफ जनरल है, इतने नंबर ऑफ ई बुक्स हैं। ये बुक है जो कि फिजिकल अवस्था में है, ठीक है, यानी कि 13,63,885 बुक्स हो गए, और यहाँ पर 1,69,470 ई बुक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें अभी तो इग्नोर करते हैं हम। ये अपने जो है एक्सेस देते हैं, रिमोट एक्सेस, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ओपन एक्सेस भी है, ठीक है, गाइड के डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि सबके लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वैसे मैं बताऊं आपको, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कोई भी कर सकता है, किसी भी कॉलेज में हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं भी हो, सब जगह से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये वेबसाइट है जो कि आई थिंक IIT खड़गपुर ने बनाया हुआ है, तो आप लोग जाके इसके इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 6 फ्लोर है सेंट्रल लाइब्रेरी में। बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT के लिए होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सेकंड फ्लोर पे सिविल मैकेनिकल एंड बेसिक साइंस के लिए है। थर्ड फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर, 3 फ्लोर एंड टोटल 6 फ्लोर, 6 फ्लोर है टोटल इस सेंट्रल लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी का अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सी कुछ तस्वीरें लाइब्रेरी के। तो आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है भैया, बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करके इन्होंने फोटो की एडिटिंग की है। तो सिर्फ फोटो पे आप जाके बहुत ज्यादा मोटिवेट मत हो जाइएगा कि फोटो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। फोटो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि हाव भाव से ही लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो इस वजह से आप लोग इस पे ज्यादा मोटिवेट मत हो जाइएगा देख के यहाँ पर का और। हाँ, पैसे भी यहाँ पर अधिक लग रहे हैं फिलहाल। ये सारी चीजें हैं, आप देख लिए। अब हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा इस कॉलेज के बारे में। कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे नंबर 1 क्लास की हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज बना रखे उन्हें, तो इस वजह से सारी चीजें आपको आराम से मिल जाती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा हॉस्पिटल। एंड अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो कैंपस में, तो कैंपस एरिया कुछ इस तरह है। यहाँ पर ये लोग इसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं, आई लव क्लिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जाके फोटो क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और जहां भी आप चाहें, ठीक है। ये स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये है थोड़ा सा पंचायत करने के लिए, मतलब बच्चे आराम से वहां पर एंजॉय करते हैं। कुछ कोई चीज ऐसा है, नुक्कड़ नाटक हो रहा है, कुछ समथिंग हो रहा, तो बच्चे यहाँ पर आके अपने तरीके से एक बना हुआ है, ठीक है, ओपन एरिया थिएटर करके बोलते हैं। तो वहां पर आप जाके बैठते हैं, एक बंदा किसको जो बोलना होता है जाके स्टेज पे बोलता है। तो ये आप GNU में देखे होंगे, बहुत अच्छा वहां बना है, यहाँ बहुत से कॉलेज में होता है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपका ड्रेस भी लगता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ब्लेजर एंड ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज है, चाहे वो गर्ल्स का आप देख लीजिए चाहे बॉयज का देख लीजिए, सबके पास ब्लैक शूज है। एंड आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे तो जो अंदर है शर्ट जो है वो आपका व्हाइट है, तो ये है। इसके अलावा आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे कि ड्रेस में नहीं भी है, तो हो सकता है उसके पीछे क्या है नहीं मालूम, क्या पता फैकल्टी हो या कोई बाहर से आया हो, तो नो आइडिया अबाउट है, लेकिन ड्रेस लगते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कुछ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपका मेन बिल्डिंग में एंट्रेंस पॉइंट है, ग्रीन कैंपस आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट। ये
अब मैं मूव करता हूँ हॉस्टल की तरफ से, तो हॉस्टल की तरफ अगर मूव करूँ तो देयर आर सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है भैया, सबके लिए अलग अलग है। और इंटरनेट फैसिलिटी हमेशा आपको मिलेगी। और 30% जो हॉस्टल है एयर कंडीशनर है। ऑल हॉस्टल अटैच विथ कैंटीन। ऑल हॉस्टल, सारे हॉस्टल जो कैंटीन से अटैच्ड है। एयर क्वालिटी अच्छा मिलेगा, इंडियन फूड आपको मिलेगा, कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा, सब चीजें आपको मिलेंगी। किचन जो होगा हाइजीनिक होगा। इसके अलावा राउंड डेक इंटरनेट एंड इंट्रानेट फैसिलिटी आपको मिलेगी। 24 घंटे रीडिंग रूम की फैसिलिटी मिलेगी। फ्लोरिंग एंड मार्बल टाइल्स मिलेगा। गुड क्वालिटी की फूड मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको रूम दिखा दूं जो हॉस्टल में है। 3 शेयरिंग रूम है, 3 बेड है, 3 टेबल है, 3 चेयर है और छोटे छोटे 3 अलमीरा है। ठीक है, इस तरह से है। अटैच ही बाथरूम है, देखिए अंदर ही बाथरूम दिख रहा है। ठीक है, और ये है 2 शेयरिंग, 2 लोग हैं, दोनों के लिए पढ़ने के लिए अपना एंजॉय करिए, पढ़िए। ये बाहर से है हॉस्टल। एंड ये रहा किंग पैलेस 1 हॉस्टल। ठीक है, इसके अलावा ये गर्ल हॉस्टल है स्कूल ऑफ लॉ के लिए। बच्चे कुछ इस तरह पढ़ते हैं अंदर। और ये रूम है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। कुछ लड़कियां जो है लूडो खेल रही हैं आई थिंक, तो आप भी जाके लूडो खेल सकते हैं। तो ध्यान रहे, लूडो खेलिए, no problem, but you must have to notice that you have entered in this college for best placement। तो नोटिस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप प्लेसमेंट यहाँ से अच्छा लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर फीस भी अधिक है। बताऊंगा फीस कितना है। ठीक है, ये रहा हॉस्टल्स। ठीक है, इस तरह से है हॉस्टल। ठीक, अब मैं बात करूंगा क्लासरूम्स की। तो क्लासरूम कुछ इस तरह से है। आप देख रहे होंगे जैसे आप जाते हैं मूवी देखने के लिए थिएटर्स में, तो आपकी जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बनी होती हैं उस पे चेयर्स लगे होते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखे होंगे। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, उस तरह से आपको क्लासरूम मिलेंगी। ठीक है, जहां पर फैकल्टी पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा नीचे होगा, जिससे वो सभी को मॉनिटर कर सके, देख सके। राइट, अब अगर लाइफ के बारे में बात करूं काइट के, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपको एक अच्छी वाइब आएगी, पढ़ने में मजा आता है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, हमसे बात किए हैं, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर मजा तो आता है, इंजॉयमेंट काफी है। और इसके अलावा पढ़ाई भी होती है, क्योंकि इनका फोकस होता है प्लेसमेंट दिलाएं, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है और प्लेसमेंट भी करवाते ही है। बाकी अब मैं बात करूंगा हॉस्टल फीस के बारे में। तो हॉस्टल फीस यहाँ पर है फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको हॉस्टल फीस देना होगा 42,000। कितना? 42,000। अब इसमें जो है आपका 15,000 रुपए आपका वन टाइम होगा, सिक्योरिटी के तौर पे एक तरह से तो देना होगा। इसके बाद और रजिस्ट्रेशन फीस होता हॉस्टल का होता है। एंड 27,000 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना होता है। ठीक है, ये रहा आपका हॉस्टल फीस। आपका फर्स्ट सेमेस्टर देना होगा 42,000 रुपए, सेकंड सेमेस्टर में आपको 27,000, उसके बाद थर्ड में 27,000, फिर फोर्थ में 27,000। ठीक है, अब बात मैं करूंगा फिर अगर मेस की बात करूं तो आपको मेस चार्ज भी यहाँ पर देने होते हैं। तो मेस के लिए आपको फीस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेस फीस की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको देना होगा 17,500 रुपए एज ए मेस फीस। हॉस्टल प्लस अगर मेस की बात करूं टोटल, तो आपको देना होगा 59,500 टोटल इन फर्स्ट सेमेस्टर। अब अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करूं, या आपका थर्ड की बात करूं, या आपका फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं, तो इन सब में आपको देना होगा आपका 15,000 रुपए आपका कम हो जाएगा। तो आपका लगभग पड़ेगा 4,500 पर सेमेस्टर, 8,000 पर सेमेस्टर, 45,000 रुपए पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग हॉस्टल प्लस मेस। ठीक है, ये रहे आपके हॉस्टल की फीस। जो लोग को भी डाउट अभी भी है तो क्लियर कर लें। आपका 27,000 रुपए पर सेमेस्टर हॉस्टल फीस है एंड 17,500 रुपए मेस फीस है पर सेमेस्टर। ओके, अगर मैं बात करूं 2 साल में टोटल, तो आपको देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000। एंड सेकंड सेमेस्टर आपको देना होगा लगभग 45,000 रुपए। ठीक है, इंटू 3 कर दीजिए आप, तो 60,000 एंड 45 3 135, 1,35,000 आपका पड़ेगा 3 सेमेस्टर में। एंड 60,000 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका पड़ेगा, ऐड कर लीजिए 5 6 9, तो 1,95,000 रुपए आपका पड़ जाएगा यहाँ पर हॉस्टल प्लस मेस 2 साल में एमसीए करने में। राइट, मैंने आप लोगों को एमसीए की फीस के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो एमसीए का फीस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पर सेमेस्टर आपका जो फीस लगता है वो 96,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको एमसीए का फीस देना होता है। इसके अलावा 75,000 रुपए और देना होता है जब आप एडमिशन लेते हैं उस टाइम।
रजिस्ट्रेशन फीस होता है और उसमें आपका मेस का भी इंक्लूड होता है, सॉरी मेस का नहीं, आपका ड्रेस फीस लेते हैं। इसके अलावा आपको लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, लैपटॉप का भी रहता है इसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको कुछ चीजें और भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक लैपटॉप तो आपका हो गया, प्लस ड्रेस हो गया, एंड प्लस ये कुछ और बैग भी देते हैं। इस तरह कुछ चीजें देते हैं, इन्वेंट्री देते हैं, जो कि 75,000 रुपए लेते हैं, ठीक है। मेन चीज आपका लैपटॉप का है, तो आपका 96,000 रुपए आपका ये पर सेमेस्टर है, आपका ये एकेडमिक फीस है। अगर मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 4 सेमेस्टर में कितना देना होगा, तो आपको पड़ेगा लगभग 3,84,000, ठीक है। ये आपका टोटल देना होगा विद इन 2 ईयर ऑफ MCA, ठीक है। ये 2 साल के MCA में आपको इतना देना होगा। अब आप एक चीज और सोच सकते हैं, अगर 2 साल में आपको इतना फीस देना पड़ रहा है तो फिर क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। अब टोटल बात की जाए अगर मैं फीस की, तो 3,84,000 आपको फीस देनी पड़ रही है, ठीक है। एंड जो है आपका, अगर हॉस्टल एंड मेस की बात करूं तो लगभग 2 लाख रुपए पड़ रहे हैं, ठीक है, मोटे मोटे। तो आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए आपका पड़ेगा, ठीक है, टोटल विद इन 2 ईयर ऑफ MCA, ठीक है। तो क्या ये वर्थ इट है, इट वर्थ इट और नॉट। तो ये कैसे आप डिसाइड करेंगे वर्थ इट है या नहीं है। तो उसके लिए आप जाइए इनके प्लेसमेंट पे, किस पे, प्लेसमेंट पर, ठीक। तो प्लेसमेंट कैसा है वो बहुत ही जरूरी है जान लेना। अब मैं कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा इसमें। पहला चीज क्या है, पहला चीज है कि हमने बता दिया MCA का फीस, ठीक है। इसलिए बता दिया मैंने हॉस्टल का फीस, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्लेसमेंट कितना है। तो मैं अगर बात करूं एवरेज प्लेसमेंट की, बात करूं हाईएस्ट प्लेसमेंट की, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा देख लीजिएगा, प्लेसमेंट की, एंड मिनिमम जो पैकेज जाता है यहाँ पर, ये प्लेसमेंट नहीं है, पैकेज है, ठीक है। इसको मैं इरेज करना चाहूँगा तो इरेज कर देता हूँ, स्पेलिंग बदलता है तो इसको कर देता हूँ, ओके। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की एंड मिनिमम पैकेज की, एंड वो कितना है, एंड एवरेज पैकेज कितना है, एंड प्लेसमेंट का परसेंटेज कितना है, राइट। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक। तो अब अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं यहाँ पर, तो एवरेज पैकेज यहाँ पर है 4 LPA, 4 लाख। एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 10 से 12 लाख जाता है पर एनम के हिसाब से, हाईएस्ट है। ये ईयर टू ईयर वेरी भी करता है, ठीक है। और 3 लाख ये मिनिमम पैकेज है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं, ये बीटेक और MCA दोनों साथ में बैठते भी हैं, कुछ कंपनियों में, कुछ में नहीं बैठते हैं। तो बीटेक की वजह से MCA का जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है, तो प्लेसमेंट परसेंटेज भी यहाँ पर अच्छा है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टोटल लगभग 90% बच्चे प्लेसमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। ये अलग बात है, पैकेज वहाँ पर थोड़ा सा कहीं कम जाता है, किसी ज्यादा जाता है, तो ये वेरी करता है, किसी साल ज्यादा जाएगा, किसी साल कम जाएगा, ये डिपेंड करता है, राइट। लेकिन पैकेज जो है यहाँ पर ठीक ही है, बट प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। कुछ लोग बोलेंगे ये जो 90% वो 100% भी है, बट आई डज नॉट एग्री विथ 100%, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं भी होता है, ठीक है। तो चाहे वो अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आप उनको ऑन कैंपस काउंट कभी नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो चीजें काउंट करना गलत ही है, तो आप उसको काउंट ना करें तो अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो पैकेज है वो गलत है, ठीक। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी सी मैं कंपनी की भी बात करूंगा यहाँ पर। कंपनी हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो कंपनी की बात में थोड़ा सा कर लूँ यहाँ पर तो आपको अच्छा होगा। जो MCA के लिए आती है तो आप कंपनी देखेंगे, पहला ये देखिए इन्फोगेन हो गया, एंड माइंडट्री हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, कॉम वाइवा हो गया, डिलॉयट हो गया, HP हो गया, एंड IB सॉफ्ट हो गया, कोनी हो गया। ये सारे जो कंपनीज हैं, माइंडट्री देखिए, TCS, ये सारी कंपनी आती है। ये आती है फॉर BCA प्लस MCA प्लस BSc कंप्यूटर साइंस
एंड प्लस MSc कंप्यूटर साइंस, राइट। ये सारी कंपनीज आती है, तो आप इनके लिए आप देख सकते हैं चीजें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो, चाहे वो बच्चा BCA का हो, चाहे वो MCA का हो, BSc का, MSc कोई डाउट आए, यू कैन कांटेक्ट विथ अस। अगर मेरे लायक, मेरे समझ से कोई भी जानकारी ऐसी रहेगी जो आपको देना अनिवार्य रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन कांटेक्ट विथ अस। फॉर्म भरने में कोई परेशानी है तो यू कैन कांटेक्ट डायरेक्टली विथ अस ऑन इंस्टाग्राम। फॉर्म में दिक्कत कोई भी आए भरने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, आपका फॉर्म तक हम भरवा देंगे, राइट। ठीक है, सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी नेक्स्ट अपकमिंग जो भी फॉर्म आएंगे, किसी में भी कोई दिक्कत आए फॉर्म फिल करने में, यू कैन कांटेक्ट विथ अस एंड आवर टीम विल फिल योर फॉर्म, राइट। वैसे फिलहाल दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तब बताइएगा, दिक्कत नहीं हो रही तो आराम से आप खुद फॉर्म फिल करिएगा, कोई डाउट आए पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कोई गलती हो सकती है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आवर टीम विल हेल्प यू, ठीक है। एंड वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए